1 2 3 4। नमस्कार, मैं ब्रजभूषण शाह। आज मैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक संस्मरण जो दैनिक जागरण में प्रकाशन हुआ था 2009 को, जिनका शीर्षक था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस पर एक बहुत अच्छा संस्मरण आया था, उसी को मैं आज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाकवि इकबाल का एक गीत भारत में बहुत प्रचलित है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी या गुलिस्तां हमारा। किंतु इकबाल से बहुत पहले यह भाव बंगाल में जन्मा था, जहाँ के महाकवि बंकिम चंद्र ने भारत माता की कल्पना सचमुच ही भारत माता अथवा महादेवी के रूप में की और देश को वंदे मातरम का जागरण मंत्र देते हुए उन्होंने बड़े ही ऊंचे धरातल से एक नई स्तुति का गान किया। सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तब से बंकिम बाबू की कल्पना सारे देश में फैल गई और सभी कवि विभिन्न भाषाओं में एक ही नाम लिखने लगे। विभिन्न छंदों में एक ही भवानी की आरती उतारने लगे। हिंदी के स्वर्गीय कवि बद्री नारायण प्रेमघन ने लिखा, जय जय भारत भूमि भवानी, जाकी सुयस पताका जगही दसों दिशि फहरानी। जय जय भारत भूमि भवानी। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने तान ली, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र जुग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोधी है, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सचमुच मूर्ति सवेश की। और कश्मीर को देखकर स्वर्गीय श्रीधर पाठक को भी संदेह हुआ, हो ना हो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग सुरलोक, यही सुर कानन, यही अमरन की ओक, यही कहीं बसंत पुरंदर। किंतु यह बात क्या है, ऐसा क्यों है कि लोग अपनी जन्मभूमि के प्रति इतना पक्षपात करते हैं? और तो और तुलसीदास जी के रामचंद्र भी अयोध्या को देखते ही कह उठे, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुख राशि। यह अयोध्या के प्रति, अपनी माँ जन्मभूमि के प्रति पक्षपात नहीं तो और क्या है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर बंगला में एक कविता है, दुई बीघा जमी। इस कविता का नायक उपेंद्र है। उपेंद्र के पास केवल 2 बीघे जमीन थी। गांव के जमींदार ने यह जमीन नीलाम करवा ली। बेचारा उपेंद्र निस्व होकर गांव से निकल गया और सन्यासी बनकर सारे भारत में भटकता फिरा। किंतु वह जहाँ भी जाए, चाहे जितने भी सुहाने दृश्य देखे, वहाँ वह 2 बीघे जमीन उसे कभी नहीं भूलते। भूधर सागरे বিজনে যখন যেখানে ভ্রমি, তবু निशिदिन भूलिते पारिनी, से ही बीघा दुई जमी। क्या उपेंद्र की वेदना का केवल
यह कारण था कि 2 बीघे ज़मीन से उसकी रोजी चलती थी। शायद एक कारण यह भी रहा होगा, किंतु इससे बड़ा कारण यह था कि ज़मीन छूटने से वह ग्राम से निर्वासित हो गया था और परदेश में अपने मन को वह चाहे कितना भी संभाले, पर अपने गांव की चाह उसके हृदय में टीस जमाए बिना नहीं रह सकती थी। बिछड़े हुए गांव की मादक स्मृतियाँ, आम्रकना कानन से घिरे हुए छोटे छोटे बंगीन ग्राम, जहाँ पेड़ों की छाया तले चरवाहे कीड़ा करते हैं, जहाँ नदियों में पानी निस्तब्ध और तलविहीन है, जहाँ मधुपूर्ण हृदय वाली बधुएं जल के घड़े लिए अपने घरों को जा रही है, ये बातें कैसे भुलाई जा सकती है। उपेंद्र ठीक ही तो कहता है, इन सुधियों को मुख से कहते नहीं बनता, आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ बोलीते प्राण कोरे अनचान, चोखे आसे जौल भोरे, फिर भी बात रह जाती है। ऐसा होता क्यों है? बुद्धि से तो यह बात मानी नहीं जा सकती कि भारत के समान दुनिया में और कोई देश नहीं है, लेकिन प्रेम भी क्या कोई बुद्धि से करता है? बुद्धि से सोचने पर तो यही दिखाई देता है कि क्यारियों में फूल की जगह तरकारी लगानी चाहिए, मगर लोग केवल तरकारी ही नहीं लगाते, फूल भी उपजाते हैं। और आप चाहे जो भी समझें, किंतु उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रहने वाले लोग भी अपने देशों की प्रशंसा करते होंगे, और प्रशंसा करते करते यह भी कहते बैठते होंगे, और कौन देश है जहाँ रात और दिन 6-6 महीनों के होते हैं। बुद्धि तो यह कहेगी संसार का श्रेष्ठ देश वे हैं जहाँ की जलवायु अच्छी है, जहाँ मनुष्य को जीवन यापन की सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, तथा जहाँ मनुष्य का उपकार करने में सुख मानता है। किंतु हृदय इतना सोचने को नहीं ठहरता। वह तो उसी देश को श्रेष्ठ कहेगा जहाँ वह रम चुका है, जिसकी गोद में उसने अपने सारे संस्कार अर्जित किए हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि मनुष्य की भावनाओं की नींव बचपन के 5 वर्षों में ही पड़ जाती है। इन वर्षों में वह जहाँ रहता है, वहाँ के दृश्य, वहाँ की आदतें और वहाँ के रिवाज उसके भीतर घर बना लेते हैं, और आगे चलकर वे आसानी से दूर नहीं किए जा सकते हैं। यही देश प्रेम का मूलाधार है। इसी पर परिवार और समाज की भित्ति ठहरी हुई है। इसी संस्कार की प्रबलता के कारण खेत की जिन पगडंडियों पर हमने बचपन गुजारा है, वे पगडंडियां हमें पेरिस की गलियों से अधिक प्रिय लगती है, और जिस गांव या नगर में हमने जन्म लिया है, उसके सामने लंदन और मॉस्को फीके हो पड़ जाते हैं। सारी दुनिया की सैर करके आदमी जब अपने देश लौटता है, तब उसके मुख से अनायास यह बात निकल आती है कि संसार में चाहे कितनी भी लुभावनी चीज़ें हों, लेकिन अपने घर के समान सुख तथा संतोष और कहीं नहीं है। इसलिए कहा है, आधी रोटी घर भली नहीं दूर की चाह। किंतु जैसे हर चीज़ की एक सीमा होती है, वैसे ही देश प्रेम की भी एक सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अपने देश से प्रेम करना बहुत अच्छा है, उसे संसार का सिरमौर कहना भी शायद ठीक है, किंतु अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्य देशों से घृणा करना बिल्कुल बेजां बात है। राष्ट्रीयता के भीतर जो घृणा की आग है, वही दुनिया को एक नहीं होने दे रही है। जब कभी यह कहता है कि अपनी भाषा है भलो आपनो देश, जो कुछ आपनो है भलो यही राष्ट्र संदेश, तब हमें यह बात अच्छी लगती है और लगनी भी चाहिए। लेकिन जब कोई कभी यह कहने लगे कि देशन में भारत भलो, हिंदू भाषण माही, जातिन में हिंदू भलो और भलो कुछ नहीं, तब हमें सावधान हो जाना चाहिए। मेरी माँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, यहाँ तक झगड़ा नहीं है। लेकिन यदि कोई यह कहे कि मेरी माँ अच्छी तथा बाकी लोगों की माताएं खराब हैं,
तो झगड़ा रोका नहीं जा सकता। असल में दुनिया जहाँ पहुँच गई है वहाँ देश प्रेम अपने आप में यथेष्ट नहीं माना जा सकता। अब तो हम देश को बढ़ाकर विश्व प्रेम की ओर किए जा रहे हैं। देशों का जो चाहे विचार हो, किंतु भारत में गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रयोग किया है उसकी शिक्षा यह है कि भारत से प्रेम करो, खूब करो, लेकिन यह मत भूलो कि भारत संसार का एक अंश मात्र है। भारत प्रेम के साथ साथ हमें विश्व प्रेम को भी आदत डालनी चाहिए। घर को प्यार करते करते हमें बाहर को भी प्यार करना चाहिए। देश प्रेम और विश्व प्रेम ये दो विरोधी परस्पर नहीं बातें नहीं हैं। पृथ्वी अपनी कील पर घूमती है और वह सूरज के चारों ओर घूमती जाती है, तो क्या पृथ्वी के इन दो चालों को हम परस्पर विरोधी कहेंगे? सच तो यह है कि पृथ्वी जिस दिन अपनी कील पर घूमना छोड़ देगी उसी दिन वह सूरज के चारों ओर भी घूम न सकेगी, और कहीं वह सूरज का ही चक्कर देना छोड़ दे तो कौन कह सकता है कि अपनी कील पर भी वह घूमने लायक रह जाएगी। अपने बच्चों को प्यार करो, खूब करो, घर में स्वयं रहो, दूसरे को भी प्यार करना सीखो, यही श्रेष्ठ धर्म है। घर में स्वयं रहो और अतिथियों को भी आने दो, यही मानवीय उदारता है। घर की खिड़कियों को बंद रखना ठीक नहीं है। बाहर की वायु आए तो घर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। संसार को धीरे धीरे विकसित करके हमें वहाँ ले जाना है जहाँ एक देश का आदमी दूसरे देश को भी अपना समझकर उसकी सेवा कर सके। यही वह स्वप्न है, यही वह कल्पना है जिसे भारत ने गांधी और रविंद्र के मुख से कहा और जिसे जवाहरलाल नेहरू के मुख से आज भी दोहराता जा रहा है। घरे घरे मोर घोर आछे, आमी सेई घर निबो खुजिया, देशे देशे मोर देश आछे, आमी सेई देश निबो जुजिया। प्रत्येक घर मेरा घर है, मैं उसी घर को खोज रहा हूँ। प्रत्येक देश में मेरा देश है, उसी देश को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। स्टॉप। प्रिया हो गया? कंप्लीट।